हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रेमियों का ध्यान योग वेणु गीत। भागवत का ये प्रसंग अद्भुत है। क्यों न अद्भुत हो, पर ब्रह्म रस का वितरण करने निकला है। ये जीव बेचारे हैं, जन्म जन्मों से भव रूपी वन में भटक रहे हैं। उन लोगों को रस का स्वाद चखाने के लिए ये रसिक शिरोमणि श्री वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इनका रूप भी विलक्षण हो उठा है इस समय। सिर में मोरमक पंख, गले में वैजंती की लंबी माला, कान में कनेर के पुष्प, चमचमाती पीतांबरी। क्या किसी को भी पागल करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है? फिर क्यों बांसुरी बजाते हैं? बांसुरी सुनकर तो हम सुध बुध भूल जाती हैं। बेचारी गोपियों की अपनी दिक्कत है, इसे कौन समझे। श्याम सुंदर को तो बस आग लगानी आती है। वेणु बजाकर ये सबके हृदय में प्रेम की अगन जला देते हैं। फिर ये सब प्रेम के झुलसे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। शुकदेव कहते हैं, उस प्रेम की अगन से ऐसी दशा हो जाती है गोपियों की कि इनका ना जी लगे ना कहीं मति लगे। प्रेम ने भीतर तक आंदोलित कर दिया है इन्हें। गौचारण करने जा रहे हैं गोपाल। सुबह की बेला है। सज धज के गायों को आगे करके पीछे ये मधुर गोपाल अपने साथियों के संग श्री वृंदावन जा रहे हैं। सुंदर ये इतने हैं कि सुंदरता इनको देखकर सकुचा जाती है। गोपियां देखती हैं, पुष्प उछालती हैं, ये मुस्कुराते हैं, हाथ हिलाकर गोपियों का प्रेम स्वीकार करते हैं। गोपियां देखती रहती हैं। जब ये चले जाते हैं तब गोपियां धीरे धीरे अपने घरों के भीतर आती हैं। कोई दाल चढ़ाकर आई थी तो कोई भात चढ़ाकर, किंतु अब ये सब भूल गई हैं, क्योंकि अपने प्रियतम को इन्होंने देख लिया है ना। हद तो तब हो गई जब श्री वृंदावन पहुंचकर श्याम सुंदर ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। उफ, ये गोपियां, ये तो पहले ही सुध बुध खोकर बैठी थीं, उसके ऊपर बांसुरी। पगलाई गोपियां इधर उधर देखने लगी। अब भोजन बनाना इन्हें कहाँ याद रहे। ये तो मिलजुल कर बैठ गईं। आंखें इनकी बंद हो गई हैं और मुरलीधर इनके हृदय में प्रकट हो गए। ये हृदय के माध्यम से ही अपने प्रेमास्पद को निहार रही हैं। शुकदेव कहते हैं, जीव अल्पज्ञ है, जीव में अल्प शक्ति है, तो ऐसी स्थिति में जीव का क्या होगा। जीव वैसे ही संसार में फंस गया है। वो देखता है तो वहीं फंस जाता है, क्योंकि संसार सुंदर है। जीव किसी से बतियाता है तो वहीं मोहित हो जाता है, क्योंकि उसके कानों में मधुर शब्द, मधुर ध्वनि पड़ी। किसी ने आलिंगन किया तो ये जीव वहीं आसक्त हो उठता है, क्योंकि त्वचा तो स्पर्श सुख चाहती है ना। ओह, एक जगह फंसा हो जीव तो निकल भी जाए, किंतु ये तो चारों ओर से फंसा पड़ा है। तब क्या करें। ब्रह्म अपने करुणामय स्वभाव को दिखाता है। वो आकार ले लेता है। वो निराकार था, साकार हो उठता है। जीव इसे देखता है। ओह, ऐसा सौंदर्य। उसके नेत्रों से ये मधुर ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर जाता है। फिर वो मधुर बांसुरी वादन करता है। कानों में अमृत घोल दिया है। फिर तो सुनिए वेणु गीत में गोपियां क्या कहती हैं। अरे देख, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे श्याम सुंदर। कैसे मोर के पंख को अपने सर में खोस लिया है। मोर पंख के चारों ओर कोमल कोमल आम के पत्तों से कैसे सजा दिया है इनके सखाओं ने। हाँ हाँ सखी, कुछ देर के लिए वहां शांति छा जाती है। फिर दूसरी सखी कहती है, ओह, इस बांसुरी ने ऐसा क्या किया कि श्याम सुंदर के अधरों से चिपकी रहती है। तो दूसरी सखी हंसते हुए कहती है, बांस है बांस, फिर भी हिम्मत तो देखो। जिस अधर रस को पीने के लिए हम बावरी हुई बैठी हैं, उस रस को ये बांसुरी पूरा ही पी रही है। तभी तीसरी सखी कहती है, निगोड़ी, बांसुरी न खुद सोती है न हमें सोने देती है। न बजे ना, क्यों बजना, हमारा चैन भी छीन लिया। हट। चौथी सखी कहती है, अच्छा एक बात बता,
इस बांसुरी ने क्या तप किया है? तो पांचवी सखी कहती, वन में तप किया है, सर्दी गर्मी सहा है, फिर इसे काटा गया। इसमें नाना प्रकार के छेद किए गए। बिना तप किए प्रेम मार्ग में प्रेमी आ कहाँ सकता है? किंतु प्रेम मार्ग का तप अलग ही होता है, सहना पड़ता है। बिना सहन शक्ति के तुम इस मार्ग में चल ही नहीं सकते। सब कुछ तो सहता है प्रेमी, अरे यहाँ तक कि वो खोखला तक हो जाता है। भीतर छुपाने जैसा उसके पास कुछ बचता ही नहीं। उन्मुक्त होकर अपने सारे छिद्रों दोषों को वो अपने प्रियतम के सामने उघाड़ देता है। बस फिर क्या, चारों ओर प्रेम ही प्रेम। वन के पक्षी प्रेम में डूबे हैं, वृक्ष प्रेम से डूबे हैं। वन में खिले पुष्प प्रेम रस में मग्न हैं। पुष्पों में मंडराते भ्रमर वो प्रेमी हो गए हैं। वन में नाचते मोर प्रेम के कारण अश्रु बहा रहे हैं। हिरण हिरणी ये प्रेम में डूबकर मत्त हो उठे हैं। इतना ही क्यों, यमुना नदी प्रेम के उछाल कर अपने प्रियतम के चरणों में कमल पुष्प चढ़ा रही है। अरे आकाश में बादल छा गए हैं। बादल मानो छत्र बनकर श्याम सुंदर को छाया कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में देवता लोग खड़े हैं, वो मुरली मनोहर को निहार रहे हैं। उनकी पत्नियों की दशा तो और विलक्षण है। मुरली मनोहर के दर्शन कर देवियां विमान में ही गिर रही हैं। उनकी चोटी ढीली हो गई, उनकी चोटी के पुष्प नीचे गिर रहे हैं। वो सीधे श्याम सुंदर पर और श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। गोपियां ये सब अनुभव करती हैं। उन्हें अनुभव हो रहा है कि सब कुछ प्रेम में है, और प्रेम में क्यों न हो। प्रेम मूर्ति स्वयं अधरों में वेणु को रखकर सबको रस रास का निमंत्रण जो दे रहे हैं। शुकदेव कहते हैं, ये प्रेम का ध्यान योग है। गोपियां इस तरह ध्यान करती हैं अपने प्रियतम का, और वो खो जाती हैं। प्रेम का अर्थ ही तो स्वयं का खो जाना है अपने प्रियतम में। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।